एवं सभी ग्रामीणों को मेरा सादर प्रणाम एवं झारखंडी जोहार। ये जो शांति समिति की बैठक का जो एक प्रक्रिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। कुछ ऐसे पर्व में, जिस पर्व में शांति या विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना प्रशासन या पुलिस को लगती है कि ऐसी बातें हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन्हें अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से करवाने के लिए एक पूर्व में ही एक बैठक रखी जाती है, जिसमें तमाम ग्रामीण उपस्थित करवाए जाते हैं। तमाम समिति के लोग होते हैं, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, और वो अपनी छोटी मोटी समस्याओं को बताते हैं कि इसका निराकरण न करने से उस दिन हो सकता है कि व्यवधान उत्पन्न हो जाए। हम आए दिन देखते हैं कि कभी कभार ताजिया का जुलूस जाते रहता है या रामनवमी का झंडा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के तार में टकरा गया और बड़ा हादसा हो गया। ये तभी हो सकता है जब या तो आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं कराया, या फिर प्रशासन को इस बात की जानकारी समय से नहीं हो पाई। ऐसे बैठकों का मकसद यही है कि आप ससमय ऐसी सूचनाएं दे दें जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घटे। जैसा कि थाना प्रभारी महोदय ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आज हमारा जो ट्रेंड बदल गया है, हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा नए लड़के जो हैं अट्रैक्ट रहते हैं या जुड़े रहते हैं। तो कई बार कई दूसरे राज्यों का वीडियो आ जाता है जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ता दिखता है, किसी समुदाय किसी को लोग पीटते रहते हैं, और उसे हम बिना जानकारी वेरीफाई के अपने लोकल को आड़ू सकते हैं। ये छोटी सी बात जो शायद घटी भी ना हो, कभी कभी बहुत बड़ा आग लगा देती है। रूप से जिसका सामाजिक दिन प्रति गतिविधि में उसकी बात का कोई कदर न करें, वो हो सकता है 2 गाली भी आपको दे दे तो आपको चल जाए, लेकिन वैसा ही उस पर्व के दिन यदि किसी देवी देवता इत्यादि के बारे में कभी कुछ लिख देता है तो उसे सर्कुलेट करके पूरे समाज के बीच में एक तरह से विद्वेषता उठने का प्रयास किया जाता है सामाजिक तत्वों के द्वारा। तो निश्चित रूप ऐसे को रखने का यही एक ये जो प्रयोजन है कि सजग रहे, किसी की भी बात है तो आपसे उससे प्रशासन को व पुलिस को आप इसकी जानकारी ससमय जो भी ध्यान किया जा सके, सौहार्द तरीके से पूरा त्योहार का आयोजन हो। आपने अभी दिन पहले ही पर्व मना, और मैं इसी शांति की बैठक में उपस्थित उस समय कहा कि का महीना चल रहा है और समुदाय का एक बड़ा पूर्ण तरीके दोनों पर्व संपन्न हुआ। नमाज का उस दिन भी था और होली माहौल था, बहुत ही शांत तरीके से पर्व संपन्न हुआ। इसके सदाई के पास रूप से आगे जो भी पर्व हो, चाहे वो समुदाय विषय हो, एक दूसरे संस्कृत सम्मानते हुए हम लोगों को बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से होने दें, करवाने दें। जो असामाजिक तत्व उसमें बाजबरन व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उसे आप प्रशासन पुलिस के माध्यम से सूचना दें और दंडित करवाएं। खुद कानून को कभी हाथ में ना लें। कई बार नए लड़के होते हैं जो डीजे का प्रयोग करते हुए जानबूझ करके किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें जो आपका आयोजन समिति है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हर जगह आपके साथ मौजूद नहीं रह सकता। तो आप कब कहाँ क्या करते हैं, इसीलिए जो आयोजन समिति है उनके साथ ये बैठक की जाती है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी कि आप यहाँ वॉलेंटियर का चुनाव करें, उस वॉलेंटियर का आप नंबर रखें कि अचानक से भीड़ में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो पुलिस की संख्या मान लीजिए 20-25 है और संख्या अचानक 1000 है, बल पहुँचने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो आयोजन समिति है उनके पास जो वॉलेंटियर से सहयोग लिया जा सके ताकि शांति विधि व्यवस्था वहाँ पर संपन्न कराई जा सके। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जानी है, तो सभी असामाजिकों को भी ये सचेतिएगा कि तरीके से आपके आयोजन में वो बाधा न पहुँचाएँ, आप एक सफल आयोजन को समय दें और किसी समुदाय विशेष को कोई न पहुँचे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।